तोरतई पलचे मटिरियाई तोरतई पलचे मटिरियाई। गीधराज से भेंट भई बाहो प्रीति प्रीत बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे परमे ग्रह छाए। हेलो जाने वाले भाइयों, तुम कौन हो? श्रीमान जी, आप हमारा परिचय लेने वाले कौन हैं? हम गीधराज जटायु। श्रीमान जी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारा नाम राम, साथ में कुमार लक्ष्मण छोटे भ्राता एवं जानकी के सहित हम इस वन विखंड में आए हैं। माता पिता के वचनों के अनुसार 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के लिए वन विखंड में आए हैं। अच्छा तो सुनो, तुम महाराज दशरथ के पुत्र हो? अवश्य। तो एक नाते से हम भी तुम्हारे पिता के समान लगते हैं, क्योंकि तुम मुझे प्रणाम करो। आप किस प्रकार से हमारे चाचा श्री हैं? हाँ, और इस पंचवटी पर हम तुम्हारी देख रेख करते रहे। अवश्य, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं पिता तुल्य। आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं, पर यहाँ पर रहने के लिए हमें यह पंचवटी परम कुटी कुमार लक्ष्मण प्रिय भैया, यहाँ पर रह करके हमें कुछ दिन व्यतीत करना है। और जिस प्रकार से मुनि जनों को, संत जनों को, ऋषियों को हम ये वचन देकर के आए हैं कि निश्चरहीन करहु में भुज उठाए प्रकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। जिस प्रकार से हमारे परम पूजनीय गुरु भगवान संत जनों को निशाचरों ने सताया है, वह हमें प्रतिज्ञा भी पूर्ण करना है। वह प्रतिज्ञा हमारी यही पंचवटी परम कुटी से पूर्ण होगी। इसलिए जाओ कुमार लक्ष्मण, सुंदर परम कुटी पंचवटी का निर्माण किया जाए, जिससे कि यहाँ पर कुछ दिन व्यतीत किए जाएं। भैया दंडक बने पुनीत प्रभु रहे उग्र सलाप मुनि बर कर हरे। महामुनि उग्र के कारण यह श्रापित पंचवटी परम कुटी यहाँ पर रहना है। प्रिय जानकी, यहाँ की दूर से दृष्टि गई तो यह पंचवटी हरी भरी हो गई। जो आज दूर से दृष्टि गई, देखा गया पंचवटी की ओर, तो यह सूखी पड़ी हुई थी। आज जैसे ही पंचवटी के निकट आए, यह हरी भरी हो गई। जानकी खागे मृग वृंद, यहाँ पर देख रहा हूँ जो शमशान आश्रम की तरह पड़ी हुई थी यह पंचवटी, आज वो भी हरी भरी हो गई। पशु पंछी हर्षितमय हो रहे हैं। देखो जानकी, बड़ी ही सुंदर आवाज आ रही है। गिर, नदी, तालाब इत्यादि समस्त हर्षितमय हो रहे हैं। भगवान की आरती की थाली आ रही है, उसका सम्मान करें सभी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आरती से वंचित रह गए हैं। आनंदित रहे
गुंजत छा बोलही। यहाँ देखा गया तो पशु पंछी भी हर्षितमय हो रहे हैं। जानकी कुमार लक्ष्मण ये कुटिया ये मन को भाई, बड़ी ही सुंदर परम कुटी पंचवटी का निर्माण किया गया है कुमार लक्ष्मण के द्वारा। सिया कुटिया ये मन को भाई, ये जग से सिया देखो न्यारी, प्यारी मन को हमारे भाई, पशु पंछियों की आवाज आ रही है, बड़ी ही सुंदर आवाज कोयल की। देख रही हो जानकी,
सहित यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं से उन निशाचरों की प्रतीक्षा करते हैं, अवश्य आएंगे, उनका हम वध करते जाएंगे। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल प्रभु समझाए, जाते हो तो करन रति शोक मोह फिर में जाए। सूप नखा राबाड़े की की बहनी दोस्त मेरा नाम सुंदरी शुक्लखा है। मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि लंका की हर नारी को मैंने विधवा नहीं बनाया, तो मेरा नाम सुंदरी शुक्लखा है। चलती हूँ, देखती हूँ, कोई ऐसा मिले तो उससे कुछ न कुछ करती हूँ। रैनकारी चिराग दिल है। रेनो कली चिराग दिल है, पिया को ढूंढने अली अली है। आया गोबा का छेला
पंचवटी सो गई के बारा, देख बिकल भैयो गाले कुमारा। भैया परसों से मेरी पंचवटी सूखी हुई थी, आज हरी भरी दिखाई दे रही है। और ये सुंदर सा राजकुमार, लगते राजकुमार है रहा है, लेकिन तब से इसमें क्यों नहीं? इससे कुछ पूछना चाहिए, कहाँ से रहने वाला है ये तपसी जी? हाँ तुम इसे इधर आओ। तपसी जी कहिए श्री देवी जी। ये क्या लिखा रखा तुमने श्री देवी जी? अरे चाहे तू बता, और चाहे ना बता, दीवानी और दीवानी पूछ लेगी तेरा नाम बता। देवी जी ये बताइए कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, और मेरी पंचवटी में आने का क्या काम? देवी जी हाँ हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारे पिता श्री का नाम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश श्री महाराज दशरथ जी, और हमारा नाम राम। अच्छा, और वो ये हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी जानकी ए अवश्य। पतली सी। अच्छा, ए तपसी जी ये बताओ मेरा नहीं लोगे क्या परिचय? वैसे श्री देवी जी आपके परिचय की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्यों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। फिर हम यहाँ पर किसी का परिचय लेने नहीं आए हैं। अच्छा, हम माता पिता के वचन निभाने के लिए आए हैं। तो परिचय लेना तो जरूरी है। फिर चलो आपकी इच्छा है, यदि आप अपना परिचय देना चाहती हैं तो हाँ, बताओ हाँ। श्री देवी जी। अच्छा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिल्कुल क्या आपका नाम है? आपके कौन से भ्राता हैं? बिल्कुल हम जानना अवश्य। चाहते हैं। सुने तपसी जी, मेरी माता का नाम केकसी है और मेरे पिता का नाम पुष्पनी है, और मेरे जो भैया हैं, मेरे भैया का नाम लंकापति रावण है, और मेरा नाम जानना चाहते हो? अवश्य देवी जी, पूरा परिचय दीजिए। सुंदरी शूर्पणखा। लेकिन तपसी जी, फिर आप इस तरह से लंकापति रावण की बहन होकर के श्री देवी जी इस वन विखंड में अकेली भ्रमण कर रही हो। क्यों? वो तो सुना करते थे कि लंका का राजा रावण हाँ हाँ, और रावण की बहन अरे सखियों के साथ आना था, रथ पर सवार होकर के इस वन विखंड में विचरण करना था। तपसी ये बात कोई नहीं है, मेरा मन चाहा कि आज मुझे पंचवटी घूमना चाहिए, तो इसलिए चलो अच्छी बात है, आप पंचवटी पर घूमने के लिए आई हैं। हाँ, फिर कहिए किस कारण से आगमन हुआ है? सुनो। उरी तुम समपुरो से नमो समनारी,
तपसी जी उरी माना हम दोनों का स्वरूप उरी विधि ने विचार कर रखा है चंद्रमा बनाने उरी वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। तो इतना आशीर्वाद मुझे शिष्टा का पूरा उपकार करो मैं तुमको आज्ञा और देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह श्री देवी जी हाँ कह रही हैं कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, बिल्कुल यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने सुंदर संयोग को जोड़ करके भेजा है कि आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है। इधर नारी संबोधित कर रही हैं, फिर कह रही हैं कि ताते अबलुक रही कुंवारी। जानती हो देवी, आर्य धर्म में नारी वो कहलाती है जिसका विवाह हो जाता है, अच्छा, और कुंवारी वो कहलाती है जिसका विवाह नहीं होता है। तपसी फिर आप इधर नारी भी संबोधित कर रही हैं, इधर कुंवारी भी कह रही हैं। हाँ हाँ तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप नारी हैं या कुंवारी हैं। मैं दोनों हूँ, मैं नारी हूँ और कुंवारी भी हूँ। कैसे देवी? ऐसे आपको व्यतीत करती हूँ मैं। एक बार की बात है, जिस समय मेरी शादी हो रही थी तो मेरी भावर नहीं पढ़ पाई थी। भावर जानते हो? उसी समय मेरे भाई ने मेरे पति को मार डाला था। तभी से मैं नारी और कुंवारी भी हूँ। तब बहुत अच्छा देवी। हाँ, फिर आप यहाँ पर जो भी उम्मीदें लेकर के हमारे पास आई हो, शादी का प्रस्ताव लेकर के हमारे पास में आई हो, हाँ हाँ, तो हमारा तो विवाह हो ही गया है। क्योंकि देख रही हैं आप, हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता भी है, इसलिए हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस ये कि नारी व्रत रखते हैं। कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस ये कि नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़, या देवी ये कह दूं, सीता को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। आज्ञा पे तुम्हारी है आज्ञा, जो आप आज्ञा दे रही हैं कि मुझसे गंधर्व विवाह करो। बिल्कुल देवी जी, हाँ जी, आज्ञा पे तुम्हारी है आज्ञा, पालन कर सकते हैं कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी जी, हम धर्म का पालन करने के लिए आए हैं। ये बताइए तपसी जी, आप कह रहे हो हम कुमारी नहीं विवाहित हैं, एक ही नार व्रत रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, आप अभी बता रहे थे पहले, क्या कहा देवी? मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने तो 3-3 शादी की थी।
आप दो कर लो तो क्या बिगड़ जाएगा? यह सत्य सुना था देवी। हाँ, हाँ। आज उसी का कारण है जो हम दोनों भाई इस वन विखंड में विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। दो भाई नन्हाल में मामा गए हैं, वह कारण एक ही है, 3 शादियां करने का, क्योंकि हमारे पिताश्री के कोई संतान प्राप्त नहीं थी। अच्छा, इसलिए पहला विवाह किया, दूसरा विवाह किया, हाँ। इस प्रकार से 3 शादियां की हैं। देवी जी ये बात बताओ तफसीर जी, आपने कहा संतान नहीं थी इसलिए विवाह किया था, क्या अभी तुम्हारी संतान हो गई है? हर माता पिता की लालसा जागृत हुआ करती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। हाँ, हाँ। हर माता पिता सोचा करते हैं, पर इस कारण से वह 3 विवाह किए। देवी जी अच्छा जी, सुने तफसीर जी। अरे चूड़ी मजा न देगी, एक कंगन मजा न देगा, चूड़ी ये बारो है सिया का, ये पहले से बरसों का। अच्छा, ये जानकी को वचन दे दिया, अभी ये बारो है सिया का, ये रघुबर नहीं मिलेगा, ये बारो नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा। तफसीर जी, समझा रही हूँ तुझको, भैया से मांग ले मुझको, दो फूल ना खिले तो आंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, आंगन मजा न देगा। समझा रहा हूँ तुमको, भैया बना लो मुझको, भैया बना लो मुझको, भैया बना लो मुझको। अब ये बारो है सिया का, ये बारो है सिया का, ये रघुबर नहीं मिलेगा, ये बारो नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा, ये बारो। इसलिए देवी आप देख रही हैं, हम 14 वर्ष के लिए हैं और ये भेष देख रही हो हमारी, हाँ हाँ, और देखो हमारा भेष देखो। बाबा जी, अरे ए बाबा शादी रचाइले, बिल्कुल ए बाबा शादी रचाइले, फिर ना आई है जवान, ए बाबा ओ देवी भैया बनाएला, ओ देवी भैया बनाएला, क्यों करती नादानी, ओ देवी भैया बनाएला। ए बाबा शादी रचाइले, फिर ना आई है जवानी, ए बाबा, ए बाबा। गालो तेरा जैसा साब नहीं है देवी जी, ये हृदय तेरा साफ नहीं है, शादी को मन करना है। क्यों देवी, कहा है आपके बारे में सुना करता था, सूप न खा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसैनी। आपका हृदय बड़ा ही कष्टमय है, ये हृदय तेरा साफ नहीं है, शादी को मन करता है। ओ देवी भैया
अपनी मुझे दुल्हन बना ले, ये मुझे दुल्हन बना ले, फिर ना आई है जवानी, ये बाबा सारी न जाए। देवी जी, ये तपसी जी, ये कदापि नहीं हो सकता है कि आप तपसी जी जो अपने हृदय में लालसा जागृत कर रही हैं वो कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। देवी तपसी जी मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मेरा कहना मान जाओ ये ना। अच्छा लगता नहीं है देवी ये कहना तेरा, अब अच्छा लगता नहीं है देवी ये कहना तेरा, क्यों ये जन्मों जन्मों का सीता से नाता मेरा, जन्मों का तपसी जी जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा मन ही नहीं लगा, जैसे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में जब से वर्ष के लिए देवी देखो बन में आए हैं, माता पिता के वो वचन निभाने बन में आए हैं। लेकिन एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। लेकिन तपसी जी ये अच्छा लगता नहीं है देवी ये हिलना तेरा, अच्छा लगता नहीं है देवी ये हिलना तेरा, जन्मों का सीता से नाता मेरा। ये देवी लेकिन तपसी जी कहीं और जाकर के यह कहानी जो गाथा हमें सुना रही हो वो जाकर के लंकापति रावण को सुनाएंगी तो अवश्य कोई ना कोई वर प्राप्त हो जाएगा। सुनो देवी, तपसी जी ये अवध छोड़ आए हैं देवी बने नवाबा जी, अयोध्या जैसा राज छोड़ करके हम इस वन विखंड में आए और बन के हम राजा हैं। देवी जी क्योंकि जानकी को लेकर के वन विखंड में आए, ये अवध छोड़ आए हैं देवी बने राजा जी, ओ देवी जी न मिलेंगे बाहर, ओ देवी जी न मिलेंगे बाहर। तेरे ना मिलेंगे बाबा जी, लेकिन अरे तड़पेला मेरा
तपसी जी, और मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुबर मोसंगी ब्याह हो रचाओ। मोसंगी ब्याह हो रचाओ, रघुबर मोसंगी ब्याह रचाओ। मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, रघुबर मोसंगी ब्याह रचाओ। हम आपको उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? यदि आप पहनी हैं तो है कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, कुछ दूरी पर कुमार लक्ष्मण बैठा हुआ है, हो सकता है वो शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। कुछ दूरी पर? अवश्य। चलो ठीक है, जाओ देवी। तुमसे अच्छा लगता है क्या? अवश्य, बहुत सुंदर। ठीक है जी, जाती हूँ। गई लक्ष्मण चुप भागने जानी, प्रभु के लोग बोले रघुमानी। ये तो इससे सुंदर है, बढ़िया है, टमाटर जैसा लाल लगता है, काम बन जाएगा इससे। ए छोटे तपसी जी, आई लव यू। छोटे तपसी जी, इधर आओ। कहिए देवी। ए बताओ, वो कुटिया में बैठी वो कौन है? वो हमारे भैया हैं। उनके साथ में वो मेरी मैया है। खाई में तेरी। तपसी जी, बोलिए देवी जी। मुझसे शादी कर लो ना। शादी? हाँ, नहीं देवी जी, थोड़ी सी कर लो। नहीं हम नहीं कर सकते देवी इतनी सी कर लो। अरे देवी जी बोला नहीं कर सकते। अरे कर लो, क्या बिगड़ जाएगा? लक्ष्मण जी, अरे मैं तो छोड़ आई तुम्हारे लिए सिर्फ, हो मैं तो छोड़ आई